हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज श्री रामचरितमानस पाठ के बहुत सुंदर प्रसंग है श्री राम विवाह का कि दशरथ जी के पास बारात लाने का निमंत्रण पहुंचता है और दशरथ जी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। सबको तैयारी का न्योता देते हैं, सबसे कहते हैं और बारात सजना शुरू हो जाती है। एक से एक घोड़े आते हैं, कितने तरह के घोड़े हैं, हाथी, रथ सब सजाई गई हैं भांति भांति प्रकार के, और वो ऐसे चल रही हैं कि जैसे उड़ रहे हों, कि पानी नदी में भी वो पृथ्वी की तरह चल रही हैं। उनकी चाल इतनी वेग है कि वो पानी में भी चलते हुए नज़र आ रही हैं। और सब सज सज कर अपने अपने घोड़ों पे, हाथियों पे ब्राह्मण बैठा ले गए हैं और जो जैसा है उसको उसी के अनुसार वाहन पे बिठा के नगाड़े बजाने वाले, गाने वाले सब तैयारी करके अपने अपने उससे नगर के बाहर बारात जुटने लगी है चलने के लिए। बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर प्रसंग है। आप लोग सुनिए और आनंद लीजिए कि इतना सुंदर जिसकी बखान नहीं हो सकता है, इतना सुंदर वर्णन है श्री राम जी की बारात का। तो आप लोग सहभागी बनिए, जय श्री राम कमेंट में लिख कर आप लोग भी साथ दीजिए। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जाचक लिए हकार दीन निचावर कोट विधि, चिरजीवों सुत चाल चक्रवर्ती दशरथ के। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, कहत चले पहिरे पटना ना हरसे हरे। हने गए गए निशाना समाचार, सब लोग अन पाए, लागे घर घर होन बधाई। यूँ कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने यह समाचार पाया, तब घर घर बधावे होने लगे। भुवनचारी 10 भरा उछाहू, जनक सुता रघुवीर बियाहू। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग रह गली संवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते तथा घर गलियां सज जाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहामणि रामपुरी, मंगलमय पावनि तद प्रीति कह प्रीति सुहाई। मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणिजाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चवनों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी धूप दही अक्षत और मालाओं से। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। भीति सींची चतुर सम चौके चारु पुराई। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया। गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक एक सुगंधित द्रव को चतुर्सम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिल भामिन सजे, नव सप्त सकल दुति दामिन। विधवदिनी मृग सावक लोचन, निज स्वरूप रति मानु विमोचन। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री, रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर गामई मंगल मंजुल बानी। सुनिकल रोकल कंठ लजानी, भूप भवन की मिजाई बखाना। विश्व विमोहन रचो बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। करहूँ बीरज बंदी उच्चरही, कतहूँ वेद धुनि भूसुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावई सुंदरी मंगल गीता, लय लय नामु रामु और सीता। बहुत छाऊ भवन अति थोरा, मानो मग चला चहु ओरा। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। शोभा दशरथ भवन कही, को कवि करे वर नय पार।
जहाँ सकल सुर शीस मनि राम लीन अवतार, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुन लिए बुलाई है, गए चंदन साजहु जाई, चलऊँ बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा, जाकर घोड़े हाथी और सजवाओ जल्दी, रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आयस बीन मुदित उठिराए, रुचि रुचि जीन तुरग जिन साजे, भरन भरन भरबाज बिराजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजवाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के अनुसार यथायोगी जी ने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुबह सकल सुट संचल करनी, जरत परत धरत पगधरनी, नाना जाति न जाई बखाने, निधरि पवन जनु चाहत उड़ानी। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल चल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब छयल भय असवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषणधारी, कर सर चापतून कटिभारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन, जुगपद चर असवार प्रति जे असी कला प्रवीण। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रणगाड़े, निकस भये पुरबाहे ठाड़े, फेर ही चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुन सुन पनौ निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणवीर वीर सब निकल कर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए, चमर चारु किंकिन ध्वनि करहीं, भानुजान शोभा अपचरहीं। सारथियों ने ध्वजा पताका का मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चमर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा छीने लेते हैं। सांवकरण अग्रगणित है होते ते, तिन रथन सारथिन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोए, जिन्हें विलोकत मुनि मनमोह है। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे जो उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों ने मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलई थलई की नाही, टापन बूढ़ बेग अधिकाई, अस सस सब साजु बदाई, रथी सारथिन दिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। ऐसे शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर लागी, जुरन बरात होत सकुन सुंदर सबही, जो जही कारज जात। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर सुकून होते हैं। कलित कबीर करिबर निपरी अंबारी, कहीं न जाई जई भांति संवारी, चले मत गज घंट बिराजी, मनो सुबह सावन घनराजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं, वे जिन पर सजाई गई हैं सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना, विप्रभर वृंदा जन धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियाँ सुख से बैठने योग्य तामजाम जो कुर्सी नुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियाँ हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूत बंदी गुणनायक, चले जानी चढ़ी जो जय लायक। बेसर ऊँट वृषभ बहुभात जाति, चले वस्तु भरी अग्नित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊँट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कांवरी चले कहारा, वेद वस्तु को भर नहीं पारा, चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साधु समाज बनाई।
कांवर का करोड़ों कांवरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी जिनका वर्णन नहीं कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तातु तुम पाही। सबके ओर निर्भर हरस पूरित पुलक शरीर, कवई देखिबे नयन भरि राम लखन दो वीर। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तातु तुम पाही। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर कर कब देखेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।